अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB टॉपिकल पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, आज जो हम टॉपिकल पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिसकी मैं दो वीडियोस बनाऊंगा। जिसमें मैं पहली वीडियो में 2010 से 2024 के एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और दूसरी वीडियो में 2010 से 2024 के सीआरक्यूज। चलिए ये स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। ओके जी, 2010 आपके पास है। अच्छा, इस वीडियो को देखने की टेक्निक मैं आपको बता दूं। कुछ ईयर्स, 3 से 4 ईयर्स आप देखिए, सॉल्यूशंस को समझिए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करें और खुद से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, और उसके बाद जो वीडियो का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दिया होगा आप वो अपने आप को असिस्ट करें। इससे आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज कहता है 4 - 4 8 12, 1 - 1 0 3, और ये देन दी और 3 ABCD, देन दी वैल्यू ऑफ C। अब देखिए आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C की वैल्यू आपके पास कहां है? यहां पर है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये हैं और ये हैं। तो देखें, सिंपल सी टेक्निक देख लें। अब ये नंबर, ये जो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ये नंबर बराबर होगा इन दो नंबर्स की एडिशन के, यानी 0 + 3 टाइम्स C। यानी बाकी आप सॉल्व करेंगे, अपना आप टाइम जाया करेंगे। अगर आपको जो टर्म फाइंड करनी है, जो स्पेसिफिक मैट्रिक्स में नंबर फाइंड करना है, खाली उसी की टर्म्स को अगर आप कंपेयर करके बराबर कर देंगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। यानी 8 तीसरी टर्म है, इसकी तीसरी टर्म ये रही, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये टर्म बनेगी। तो ये 3 टाइम्स C, 0 का छोड़ दीजिए, 3 को डिवाइड कर दीजिए, देखें कितने आराम से मेरे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब C की वैल्यू आपके पास होगी 8/C। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास ओके, यहां देखिए एक मैट्रिक्स P है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 1 मैट्रिक्स होती है, और दूसरी Q मैट्रिक्स है 3 4। तो कह रहा है अगर x P × Q है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? x है P × Q, P × Q। पहले तो मैं देखूं मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो P की 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, और Q की 2 रोज हैं और 1 कॉलम। तो इसका मतलब आप नोटिस कीजिए, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर हैं, तो इसका मतलब P × Q पॉसिबल है। तो चलें आप इस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दें, 1 0 0 1 और 3 और 4। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? रॉ मल्टीप्लाई करती है कॉलम से, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 3 जा 3, हमेशा प्लस। अगर सेकेंड एलिमेंट हो और इसका सेकेंड एलिमेंट, 0 × 4 0। फिर इस रो ने इस कॉलम से खत्म किया तो अब नीचे आ जाएं। अब 0 × 3 0, हमेशा प्लस, 1 × 4 4। और नोटिस करें आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 3 4। और इंटरेस्टिंगली 3 4 बेसिकली क्यू के बराबर है, इसको मैं क्यू कह सकता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर बी यानी क्यू होगा। और शॉर्टकट देख लें, जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगी, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगी तो वही मैट्रिक्स आपके पास वापस आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा आपके पास वर्क है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट 20
फॉर एनी थ्री मैट्राइसेस ए बी सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ मैट्राइसेस में ओबे करता है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी बराबर होता है, अब ए को बी से पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर मल्टीप्लाई कर दें सी से, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ए को बी से सी, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट कहता है द मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है और तीन कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसे हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। वैसे तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, पर उसका दिया हुआ नहीं है, तो ये रॉ मैट्रिक्स आपके पास होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब एडिटिव आइडेंटिटी, अब ये एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझा देता हूं। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर 2x2 हो, कोई भी किसी भी आपके पास रोज और कॉलम यानी किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, यहाँ 2x2 है तो 2x2 बना रहा हूं, उसको मैं किस मैट्रिक्स से ऐड करूं, आंसर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो ऑफकोर्स वो एक ही मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं इसको इससे ऐड करूंगा a प्लस 0 तो a आ जाएगा, b प्लस 0 तो b आ जाएगा, c प्लस 0 तो c आ जाएगा, d प्लस 0 तो d आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्रू सिमेट्रिक। पहली बात, स्क्रू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, अगर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए मैट्रिक्स है कोई जिसका आपने ट्रांसपोज किया और माइनस से मल्टीप्लाई किया और वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इसको स्क्रू सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर ट्रांसपोज करो और ए के बराबर आ जाए, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। खैर, अगर ये आंसर है तो मैं क्या करूंगा, पहले इस मैट्रिक्स को लूंगा और ये काम करूंगा। पहले मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, तो ट्रांसपोज करूंगा तो 0 2, यानी रो कॉलम में आ जाएगा, 2 0 का यहाँ पर रोज कॉलम में आ गई। और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 0 जो वापस ए के बराबर नहीं, यानी ये वापस इसके बराबर नहीं आया, तो ये आंसर नहीं है। इसको ट्राई कर लेते हैं, 0 2 -2 0, तो इसका ट्रांसपोज कर लेता हूं, 0 2 -2 0, ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 0, और देखें वापस यही आ रहा है, इसका मतलब बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, ओके 2012 में आ गए हैं। अब कहता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब रोज, तो इसमें 2 रोज हैं और कॉलम ये एक ही है, ये एक ही है, 2 नहीं है, तो इसमें 3 कॉलम है, तो इसमें 2 रोज 3 कॉलम, मतलब ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, डायगोनल मैट, अब ये कौन सी मैट्रिक्स है भाई, अब जरा ये देख लेते हैं। इसे कहते हैं लीडिंग डायगोनल। अगर लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हो और लीडिंग डायगोनल में भी कम से कम एक नॉन जीरो हो, इसमें तो तीनों ही नॉन जीरो हैं, तीनों नॉन जीरो अच्छी बात है, दो नंबर हो एक जीरो तब भी ठीक है, पर तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं, 3 रोज 3 कॉलम, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और अब ये स्केलर क्यों नहीं, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर भी होती है अगर हमारे पास लीडिंग डायगोनल में सेम नंबर्स हो, तो ये स्केलर नहीं होगी। रेक्टेंगल तो मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, ये भी नहीं होगी। यूनिट मतलब
यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 अगर ये 1 होता तब ये यूनिट होता, और ये -1 है, तो इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके, ए एक मैट्रिक्स है जिसकी कितनी रोज हैं? 2 रोज, 1 कॉलम, और ये मैट्रिक्स है 1 रो और 2 कॉलम। तो भाई अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले तो ऑर्डर देखना होगा। 2 रोज, 1 कॉलम, और ये 1 रो, 2 कॉलम बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकता है। और मजे की बात, जब ये मल्टीप्लाई होगी तो जो उसका ऑर्डर फाइनली आएगा 2 रोज 2 कॉलम होने चाहिए। तो जो इसका आंसर आएगा 2 रोज 2 कॉलम। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए क्योंकि ये 2 रोज 2 कॉलम है, और इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो चले आपको मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। 1 0 और 1 0। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, खत्म, क्योंकि कोई और एंट्री ही नहीं है। तो फिर मैं दूसरे कॉलम में जाऊंगा, अगेन पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, 1 0 0। अब मैं नीचे आऊंगा, फिर 0, अब दूसरी रो पहले कॉलम से, 0 × 1 0, और दूसरी रो दूसरे कॉलम से, तो 0 × 0 0, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, इसका मतलब बी मेरा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो। इसमें 1 रो 1 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 1 रो 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। इसमें 2 रोज 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब पहली और तीसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको चीजें मुश्किल नहीं लग रही होंगी और आसानी से सॉल्व हो भी रही होंगी। ओके, चलें जी, अगर आपको समझ आना शुरू हो गया है तो वीडियोस को रोक सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2-3 साल और देख लीजिए, उसके बाद फिर आप ये कीजिएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट फिर आपके पास पूरे एसलोस चल चुके होंगे और आपको फिर सिमिलर एसलोस के क्वेश्चन मिल रहे होंगे। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 2, आप डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? ये मैट्रिक्स को आप इस स्ट्रेट लाइंस के दरमियान लिखें, ये डिटरमिनेंट को लिखना होता है, और डिटरमिनेंट किसके बराबर दिया हुआ है? 2 के बराबर। देन द डिटरमिनेंट ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स इज, एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करवा रहा है। अगर इसका डिटरमिनेंट ये है तो एडिटिव इनवर्स, यानी पहली बात तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो मैं इससे ऐड करूंगा, और आंसर क्या आएगा? 0 0 0 0। तो भाई -1 को 0 बनाना है तो फिर 1, 1 को 0 बनाना है तो -1, -7 को 0 बनाना है तो +7, 5 को 0 बनाना है तो -5। इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर 1। अब ये एडिटिव इनवर्स है। और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -1, पहला आखिरी से मल्टीप्लाई होता है -5, हमेशा माइनस, दूसरा पहले से, तो ये हो जाएगा -7। तो -5 + 7, आंसर आएगा 2। और इंटरेस्टिंगली आप नोटिस करें, इसके एडिटिव इनवर्स का आंसर भी सेम ही आया है। ऐसे ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि मैंने इसका एडिटिव इनवर्स निकाला है, 1 -5 + 7, इसका आंसर भी 2 दिया हुआ था। और देखिए -5 माइनस 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 +7, इसका आंसर भी 2 आया है। तो इसका मतलब अगर एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स करेंगे तो जो डिटरमिनेंट का आंसर होगा वही उसके एडिटिव इनवर्स का भी आंसर होगा। ओके जी, बी आंसर करेक्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। अब दोस्तों हमेशा ध्यान में रख लो, अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसने क्या कहा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लूंगा ना तो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये सिंगुलर होगी तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो जनाब डिटरमिनेंट निकालते हैं। 3 0 0 माइनस k1 नेवर बी इक्वल टू 0। अब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो k उस साइड चला जाएगा,
और नेवर बी इक्वल टू 0 इस साइड आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में के की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो ए हमारा सही ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी 2024 तक पहुंच गया हूं। कोर्स आगे बढ़ते जाएंगे, वर्किंग करते जाएंगे। नेक्स्ट 2024 में आपका क्या है, वही सिंगुलर की बात हो गई। अब मैंने बताया था अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी और इसमें सी की वैल्यू फाइंड करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, इसको डिटर्मिनेंट में लिखें और सेट कर दें 0 के बराबर। अगर सिंगुलर होगा तो सेट कर दें 0 के बराबर। 3 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी हमेशा माइनस, 3 को 0 से 0 इज इक्वल टू 0। 0 की तो कोई अहमियत नहीं है, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट 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 आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अगर एक मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं प्रॉपर्टी आपको बताया था। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वापस वो ए के बराबर ही आ जाता है। यानी अगर ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये वापस किसके बराबर होगा, ए के, यानी ए बी सी डी वापस आ जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अच्छा जी, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले तो ये देखें भाई ऐसा पॉसिबल भी है कि ये मल्टीप्लाई कर सकती है या नहीं। तो पहले मैं ऑर्डर बनाऊंगा, 2 रोज 2 कॉलम, एक एक, 2 रोज 1 कॉलम। भाई बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकती है। अब मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आएगा, 2 रोज आएंगी और 1 कॉलम, यानी मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर 2 रोज 1 कॉलम। तो 2 रोज 1 कॉलम ये तो नहीं है, ये 2 रोज और 1 कॉलम है, ये पॉसिबल है। 2 रोज 1 कॉलम ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। चले हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। रोज मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 1। फिर 1 नीचे वाले 1 से, बीच में प्लस, आंसर 1। तो ये 2 आ रहा है। तो 2 तो सिर्फ इसमें, इस वाले में नहीं है। आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे ऑफकोर्स, मगर आंसर 2 इसमें है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, पी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे सॉल्व करेंगे, अपना टाइम ही जाया करेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी इन दो में से एक ही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। 2015 पे चलते हैं भाई, 2015 को करते हैं अब सॉल्व। कहता है इफ टू मेट्राइसिस ए आर बी आर डिफाइंड एज, ये ए है ये बी है, तो एक क्रॉस बी। पहले तो देखें कि ये ए में क्या एक रो और एक कॉलम है, और बी में एक रो 2 कॉलम। भाई बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, और आंसर क्या आएगा, एक रो 2 कॉलम आएंगे। तो पहले देखें एक रो 2 कॉलम किसकी है, इसमें एक रो 2 कॉलम है, ये पॉसिबल है। ये तो एक रो और एक कॉलम, ये एक ही है बस, एक रो एक कॉलम ये नहीं होगा। ये 2 रोज और 1 कॉलम ये नहीं होगा, नॉट पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल तो है। ये भी गलत। इसका मतलब मैं विदाउट मल्टीप्लाई किए ही आंसर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ये टेक्निक पता है, एक रो 2 कॉलम। तो ए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ओके, x1023 एंड y एडिटिव इनवर्स ऑफ x। तो y पहले निकाल लेता हूं, y क्या होगा, इसी के नेगेटिव साइन होंगे, यानी -1, 0 का तो 0 ही रहेगा, -2 -3। ठीक है, ये y मिल गया। फिर x माइनस वाई, यानी x में से y को निकालना है। x क्या है हमारे पास, 1023, माइनस y क्या है हमारे पास, -10, -2 -3। अब माइनस कैसे करेंगे, 1 माइनस -1, 0 -0, 2 -2 -2, 3 -3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2046, 204 और ये 6, सी आपका करेक्ट ऑप्शन। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जनाब, अब ये कह रहा है कि अगर ये पी मैट्रिक्स है और ये क्यू मैट्रिक्स है। ओके, ये पी मैट्रिक्स है
और ये Q ट्रांसपोज है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, P मैट्रिक्स को मैंने रखा A B C D, और जनाब मैंने Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो कॉलम में लिखा जाएगा, तो 1 0 0 1, और ये स्टिल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने क्या किया, रोज को कॉलम में लिखा, मजे की बात वही आ गया आंसर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, वापस वही आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती है, अभी बताया था, वही आंसर आ जाएगा ए बी सी डी। तो आंसर होगा ए बी सी डी, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ओके, चलें जी, अब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं, ए माइनस सी माइनस डी बी। तो ए माइनस डी माइनस सी बी, ये बी आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने शायद यही सॉल्व किया था, उसमें 1 1 था। बहरहाल पॉसिबल तो है, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और यहाँ पर 2 रोज 1 कॉलम आंसर आएगा फाइनली। 2 रोज 1 कॉलम ये पॉसिबल हो सकता है, ये तो आंसर नहीं होगा। 2 रोज 1 कॉलम ये पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो 0,0 मुझे तो नहीं लगता, चलें ट्राई कर लेते हैं ये है या नहीं। तो भाई रो मल्टीप्लाई हो गए कॉलम से, 1 1 से 1 हमेशा प्लस, 1 माइनस 1 से -1। फिर इस रो की बारी इसमें आएगी, नीचे आएगी, 1 1 से 1 हमेशा प्लस, 1 माइनस 1 से -1। तो जनाब ऐसा ही हो रहा है, ये तो 0 0 आ रहे हैं, क्योंकि ये 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी नहीं होगा, बी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, डिटरमिनेंट भी निकालना सिखा दिया है। अब तो मेरे ख्याल में अब आप वीडियोस को रोक के खुद से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा -20, हमेशा माइनस, -5 0 0, आंसर -20। तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, 2017 में मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए के पास एक रो है और 2 कॉलम है, और बी के पास 2 रोज है और 1 कॉलम। बिल्कुल पॉसिबिलिटी, और आंसर क्या आएगा, 1 रो 1 कॉलम। तो भाई ये आंसर पॉसिबल है, 1 रो 1 कॉलम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं। तो विदाउट मल्टीप्लाई किए बगैर मैं देख सकता हूँ कि इसका ए होगा, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम सिर्फ एक ही दिया हुआ है। दिमाग तेजी से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा सा आंसर भी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट कहता है द एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछ रहा है इसमें से आपके पास। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको मैंने नाम दे दिया ए। कैसे निकलेगा, पहले दोनों की जगहें चेंज होती हैं, पहले और आखिरी की, और बाकी दोनों के साइन चेंज होते हैं। 6 - 1, तो देखें कौन सा आ रहा है, 5 6, 5 6 -1 -2, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके जनाब, अब ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो सिंपल सी, अब देखें प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। ऑफ कोर्स इसका एडिटिव इनवर्स ही होगा। तो 5 के लिए -5 चाहिए होगा, ये रहा -5। 1 को खत्म करने के लिए +1 चाहिए होगा, -1। 2 को खत्म कर लेंगे -2, 3 को -3। ऑफ कोर्स डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, 2018 पर पहुंच गया हूं। ओके, इफ P इज अ मैट्रिक्स, P एक मैट्रिक्स है जिसकी एक रो 3 कॉलम है, और Q एक मैट्रिक्स है जिसकी 3 रो 1 कॉलम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर 1 बाय 1। तो इसमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 होगा। ऑफ कोर्स जब मैं P को Q से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखें इसका ऑर्डर, पहले की रोज आती है और दूसरे का कॉलम आता है, तो वही 1 बाय 1 आपके पास होगा, यानी PQ। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अगेन देखें वही एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो भाई दो को कौन खत्म करेगा, दो को माइनस दो, ये रहा डी आंसर होगा, ऑफकोर्स बाकियों को भी खत्म कर देगा। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि और तो कोई प्लस माइनस दो है ही नहीं, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। देखें अब जितना शार्पली वर्क करेंगे उतना जल्दी कर सकते हैं। अच्छा भाई डिटर्मिनेंट निकालना इजी पीजी। 5 माइनस 3 1 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हमेशा माइनस, माइनस 3 को 1 से, तो 10 ये +3 हो जाएगा और आंसर 13 आ जाएगा। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके नेक्स्ट 24 द मैट्रिक्स दिस वन। अब ये मैट्रिक्स, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो 3 कॉलम, यूनिट मैट्रिक्स हरगिज नहीं, रो मैट्रिक्स बिल्कुल एक रो है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जी हाँ, क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी यानी 2 और 3 डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट 25। अच्छा भाई अब ट्रांसपोज करना है आपने इसको, ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं? दो रोज हैं 3 कॉलम, ट्रांसपोज कैसे होता है? रो को कॉलम में लिखते हैं 2 3 1 2 3 1, और देखें 2 3 1 2 3 1, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अच्छा जी 26। अब देखें 26 में आपके पास क्या है? अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और जैसे मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को आप कैसे देखेंगे, अगर आप 3-4 साल खुद से सॉल्व कर चुके होंगे तो आप वीडियो को रोकेंगे, पहले खुद से आंसर अटेम्प्ट करेंगे और फिर सोल्यूशन देख करेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया आएगा, एक असेसमेंट का आइडिया आएगा कि क्या आपको ये आ चुका है या नहीं। तो चलें अब इसको करते हैं। मुझे मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं इसमें कितनी रोज नजर आ रही हैं? इसमें एक रो नजर आ रही है और 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, और इसमें 2 रोज और 1 कॉलम। ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर है, और मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या आएगा? एक रो एक कॉलम, तो एक रो एक कॉलम, तो जनाब ये पॉसिबल हो सकता है 17, क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने मल्टीप्लाई किए बगैर ही बता दिया कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, मेरे ख्याल में कोविड ईयर से हम बाहर आ गए हैं, बल्कि कोविड ईयर का ये पेपर आपके पास है, तो इसमें हमने इसको सॉल्व किया था 2022 का, 21 का पेपर है एक्चुअली, 22 का नहीं है 21 का पेपर है आपके पास। ओके नाउ अब इसमें सिर्फ एमसीक्यूज थे, तो ऑफ कोर्स इन्होंने इसमें ज्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज डाले थे, तो यहाँ पर आप सब ध्यान करेंगे ताकि आपको चीजें समझ आ सके। इफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स, इफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दिस वन, यानी कह रहा है अगर इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये है, तो आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है? ये आंसर 0 0 0 0 देता है। तो ये कह रहा है ए की वैल्यू बताओ, तो ऑफकोर्स अगर ए फाइंड करना है तो -3 और -a मस्ट बी, ये देखे ना, अगर मैं इन दोनों को जमा करूंगा, इन दोनों को जमा करूंगा, तो आंसर मुझे क्या चाहिए? 0, मस्ट बी 0। तो -a को ऐड करूंगा -3 के साथ, तो उसका आंसर मस्ट बी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स है। तो जनाब -a को उधर शिफ्ट करूंगा तो -3 बराबर हो जाएगा a के। इसका मतलब -3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं थोड़ा टेक्निकल था, पर आपको स्टिल आइडिया आ गया होगा। जितनी अच्छी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग होगी उतने ही अच्छी तरीके से आंसर दे सकेंगे। ओके नेक्स्ट। और अगर दोस्तों आपको हर चैप्टर तफसील से देखना है तो इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाली है, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू एसएलओस वाइज वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट पास पेपर्स के सॉल्यूशन भी चाहिए तो इसी ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने पास पेपर्स के सॉल्यूशन की लिंक भी रखी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट 33 कहता है ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है, देन विच
देन द पॉसिबल प्रोडक्ट, अब पॉसिबल प्रोडक्ट की बात हो रही है तो पहले मैं देखूंगा क्या ए बी से मल्टीप्लाई होता है। ए का ऑर्डर कितना है जनाब, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। और बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज 1 कॉलम। जनाब बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक। ओके, अब ए को सी से करके मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, पॉसिबल है नहीं। तो इसकी 2 रोज 2 कॉलम और उसकी 1 रो और 2 कॉलम, सॉरी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 1 के बराबर नहीं है, तो जनाब ये पॉसिबल नहीं, सॉरी। ओके, बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी मल्टीप्लाई बाय ए। अब बी आपके पास 2 रोज 1 कॉलम है, उल्टा हो रहा है, और ये आपके पास 2 रोज 2 कॉलम, सॉरी ये भी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी ओनली वन, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिटर्मिनेंट, इजी पीजी, बिल्कुल हम काफी दफा इसको कर चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करेंगे, ऐसी 2 स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, उसमें आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, हमेशा पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा माइनस होगा, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे वाले से, तो ये 0, माइनस माइनस प्लस, ए वन जा ए, फाइनल आंसर ए, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। एडजॉइंट थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, कैसे करते हैं, पहली और आखिरी की जगह चेंज करते हैं। मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ डब्ल्यू, पहले और आखिरी की जगह चेंज करते हैं, 1 - 1, और दूसरे और तीसरे का साइन चेंज करते हैं, ये ए हो जाएगा। और 0 को कोई भी और साइन दो तो 0 तो 0 ही रहता है भाई। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आपके पास होगा 1 1 A 0 - 1, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके 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 जी, चलें, पहली बार ऐसा है कि हमें इक्वेशन को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल इजी पीजी है, बिल्कुल इजी पीजी। पहले क्या करें, 1 - x + y = 0 ये दिया हुआ है, और x - 3 = 0 ये दिया हुआ है। पहले क्या करें, आप 1 को उधर ले जाएं, या बेशक 1 को इधर रखें, इन दोनों को उधर ले जाएं, डिपेंड करता है कि वो क्या बना हुआ है उसके हिसाब से। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं 1 को इधर रख लेता हूं तो 1 को इधर रखता हूं, इन दोनों को उधर ले जाता हूं, पर मुझे देखना होगा किस हिसाब से बनाया हुआ उन्होंने। ओके, और यहां भी क्या करूंगा, नंबर को उस साइड ले जाऊंगा। आप जरा समझिएगा, 1x - 1y = 1, मैंने खाली सिर्फ कोफिशिएंट लिखे हैं, और यहां पर 1x, अगर y नहीं है तो 0y करके लिखेंगे, ठीक है, =3। अब मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 - 1 और 1 0, साथ रखेंगे x और y, =, के बाद 1 और 3। अब देखते हैं 1 और 3 एक ही दिया हुआ भाई, दो दिए हुए, सॉरी, तो ये ऑप्शन तो कट गए। 1 और 3 दो दिए हुए, तो -1 1 1 0, पर मुझे चाहिए 1 - 1 1 0, डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा टेक्निकल सी चीज समझ आई होगी। ऑफ कोर्स 2022 में डायरेक्ट आई है, 2010 से एक भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं था, तो शायद थोड़ा सा टेक्निकल लगाओ, मगर सब्जेक्टिव में हम यूज टू हैं यार। हम जब सब्जेक्टिव का कर रहे होंगे तो ये बार बार करेंगे, क्रेमर्स रूल, इनवर्स मैट्रिक्स रूल, यही तो कर रहे होंगे बार बार, तो वहां और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्रेमर्स रूल देखें, अगेन आपके पास आ गया। अब क्रेमर्स रूल, पहले तो आप इसको क्या करें, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ऑलरेडी पहले भाई ये तो बना हुआ है, x + y = 1, x - y = 3, दोनों बना हुआ है, 1 1 1 -1, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें, 1 1 1 1 1 -1, और x y = के बाद क्या है आपके पास, 1 and 3। अच्छा जी, तो अब क्रेमर्स रूल में कैसे यूज करते हैं, क्रेमर्स रूल में आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू के लिए कैसे करते हैं, y की वैल्यू के लिए आप ये वाली मैट्रिक्स इस जगह पर लिखते हैं, यानी ये जगह वैसे ही रहती है, 1 1, सेकंड वाली जगह पर ये वैल्यू रखते हैं, और डिवाइड में ये जो भी होता है यही लिख देते हैं। ये बिल्कुल शॉर्टकट है जनाब,
बिल्कुल शॉर्टकट। तो जरा देखें, 1 1 1 3 1 1 1 - 1 बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर स्टिल इसमें डिफिकल्टी हो तो कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव में जब भी क्रेमर्स रूल आएगा तो हम वापस डिस्कस कर रहे होंगे एक दफा, क्योंकि एक दफा ही एमसीक्यूज आया है। तो कोविड ईयर में एक्चुअली सीआरक्यूज नहीं थे, सिर्फ एमसीक्यूज थे, तो इसी वजह से इस किस्म के एमसीक्यूज उनको देने पड़े। चलें जी, नाउ नेक्स्ट 38 एक्स वाई आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दो स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और वाई एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर आई आ रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखना ये एक्स वाई एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी की तरह ध्यान में रखिएगा। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, जो बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ है, जो मैट्रिक्स में ऑबे ही नहीं करता, होता ही नहीं है, और सिर्फ ये एक ही कंडीशन में होता है, जब आपके पास दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, नॉलेज की तरह याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ओके, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओ, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते, शॉर्टकट आपको दिखाते हैं। शॉर्टकट क्या है आपके पास? अब शॉर्टकट ये है कि इस मैट्रिक्स को उठाओ। वैसे जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव था ही नहीं, तो इन्होंने एमसीक्यूज बड़े रखे। ये सब्जेक्टिव नहीं था और टाइम आपको बहुत दिया था इन्होंने एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए, इसलिए इन्होंने एमसीक्यूज को थोड़ा लेंदी बनाया है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? चलें, इसका भी इजी पीजी फार्मूला है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जल्दी से निकालते हैं, ये ए मैट्रिक्स इसको नाम दे दिया, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? पहला आखिरी से मल्टीप्लाई होता है, माइनस के 6 हमेशा माइनस, दूसरा तीसरे से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आ रहा है आपके पास -6 + 6 0। और दोस्तों, अगर जीरो डिटरमिनेंट का आंसर हो तो इनवर्स निकलता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। जहन में रखिएगा, जब भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, और मैं कोविड ईयर से निकल गया हूँ। जनाब वापस आते हैं नॉर्मल पेपर्स में। ओके जी, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर, कितनी रोज हैं? एक रो है, कितने कॉलम है? 1 2 3 4, एक रो 4 कॉलम, एक रो 4 कॉलम, बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। द मैट्रिक्स इज, भाई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स तो नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक के लिए चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये इसके बराबर आना चाहिए। तो इसको मैं लिख रहा हूं रो में, इसको भी लिख रहा हूं मैं रो में, इसको भी लिख रहा हूं मैं रो में, और चेक करें 1 2 0 2 1 0 0, बिल्कुल जी साइमेट्रिक भी है, साइमेट्रिक भी है और स्क्वायर भी है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अभी थोड़ी देर पहले ग्रामर स्कूल की दुकान खोली थी हमने, एक्स के लिए करेंगे अब की बार वही वाला काम। अगर एक्स के लिए निकालेंगे इसको, तो क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू पहली जगह पर चेंज करेंगे, तो इसकी जगह लिखेंगे 3 -1, दूसरी जगह को वैसे ही रखिएगा और डिवाइड में कर दीजिएगा। ये स्ट्रेट लाइंस होंगी, डिवाइड में लिख दीजिएगा ये, पर स्ट्रेट लाइंस के साथ, मैट्रिक्स के साथ नहीं। हाँ, वो देखो वो लिखा हुआ भी है, खैर आप क्या ही चेंज करोगे, एमसीक्यू से। तो ये आंसर कहां पर है? 3 2 -1 अपॉन 1 2 1 -1, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई है। 2023 की दुनिया से बाहर आके फाइनली 2024 की दुनिया पे आ गए, आखिरी साल। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं इसको। इफ पी ये मैट्रिक्स एंड देन साइमेट्रिक, तो पी ट्रांसपोज करेंगे, वापस पी के बराबर आएगा। अल्फाबेट चेंज किया है, एमसीक्यूज वही है, क्यू पी पी क्यू, क्यू पी पी क्यू, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये साइमेट्रिक है तो टी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज पी के बराबर ही होता है। क्या ही घुमा लेगा, सिर्फ अल्फाबेट ही चेंज किया उसने। एडिटिव इनवर्स बता चुका हूं, इसको किससे ऐड, आइडेंटिटी, बल्कि ये भी बता चुका हूं। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो बेसिकली मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जो मैं इससे ऐड करूं और आंसर मेरे पास वापस यही मैट्रिक्स आ जाए, तो भाई वो एक ही मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। और शायद आखिरी एमसीक्यूज दोस्तों,
आखिरी एमसीक्यूज मेरे पास आ गया है 2024 का। कहता है दिस वन देखें अगेन घुमाया है सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड दिया है, पर वही वाली बात है। मल्टीप्लीकेशन वाला पूछा था अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था इसका। तो एक्स वाई को देखते हैं, इसमें कितनी रोज हैं, दो। इसमें कितने कॉलम है, दो। और इसमें एक रो नहीं है भाई, दो रो है। एक्स में दो रो और एक कॉलम, बिल्कुल पॉसिबल है। देखें सिर्फ ए बी लिखा हुआ था, ये एक्स वाई है। अब मैं एक्स जेड की बात करूंगा, एक्स जेड, तो इसमें दो रोज दो कॉलम और उसमें एक रो दो कॉलम, नहीं है पॉसिबल। और जेड वाई में कितना है, जेड और वाई, तो जनाब इसमें एक रो दो कॉलम और वाई में दो रोज एक कॉलम, यार ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, दो रोज एक कॉलम, तो ये भी सही है। एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, यस, एक और तीन आपके पास ये है। ओके दोस्तों, तो हमने ये सफर भी कंप्लीट किया, 2010 से 2024 के एमसीक्यू सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।